ओम शांति। 1 जनवरी 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है नए वर्ष के लिए बाप द्वारा कराया गया दृढ़ संकल्प। विजयी रत्न ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों को बाप दादा नई उमंगों, नए दृढ़ संकल्पों, नई दुनिया को समीप लाने के सुहावने संकल्पों को सुनाते हुए अति हर्षित हो रहे थे। हर एक बच्चे के अंदर विशेष उमंग है, स्वयं को संपन्न बनाकर विश्व का कल्याण करने का। आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। इसी विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना। इस वर्ष स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। जैसे विनाशकारी ग्रुप बहुत तीव्र गति से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत रिफाइन सेकेंड में शारीरिक बंधन से मुक्त होने अर्थात शारीरिक दुख से सहज मुक्त होने, अनेक आत्माओं को बचाने के सहज साधन बना रहे हैं। किस आधार से? साइंस की अथॉरिटी से। ऐसे स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रुप आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए माया के बंधन से, माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुखों से एक सेकंड में मुक्त करने व सदा काल के लिए सुख शांति का वरदान देने, हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो। विनाशकारी ग्रुप अब भी एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर की देरी है। ऐसे स्थापना निमित्त बने हुए ग्रुप एवर रेडी हो, क्योंकि स्थापना का कार्य संपन्न होना अर्थात विनाशकारियों को ऑर्डर मिलना है। जैसे समय समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आती है और घंटे स्वतः ही बजते हैं, ऐसे बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई का आना और विनाश के घंटे बजना। तो बताओ, संपन्नता में एवर रेडी हो? आज बच्चों के अमृत वेले से नए वर्ष के नए उमंग सुनते बाप दादा की भी एक नई टॉपिक पर रूहान हुए। ब्रह्मा बोले, मुक्ति का गेट कब खोलना है? जब तक मुक्ति का गेट ब्रह्मा नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में जा नहीं सकते। ब्रह्मा बोले, अब चाबी लगावें? बाप बोले, उद्घाटन अकेला करना है या बच्चों के साथ? बाप बोले, उद्घाटन अकेले करना है या बच्चों के साथ? ब्रह्मा बोले, सौतेले और मातेले बच्चों के दुख के आलाप, तड़पने के आलाप सुनते सुनते अब रहम आता है। बाप बोले, बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ विजयी रत्न जो साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथी बनने वाले हैं, ऐसे साथ ही विजयी रत्नों की माला तैयार है, जिन्हों का आदि से यही संकल्प है कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, किसी भी भिन्न रूप व संबंध में साथ रहेंगे। उन्हीं से किए हुए वायदे के प्रमाण साथियों के बिना चाबी कैसे लगावेंगे? तो नए वर्ष का नया संकल्प ब्रह्मा का सुना। बाप के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे? श्रेष्ठ विजयी रतन ही बाप के इस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकेंड में मुक्त करने की मशीनरी तीव्र करो। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से
अर्थात परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, सत्यता की मंजिल की खोज में हैं, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परिमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे। चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो, तभी ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। अभी तो भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, अभी विशाल गेट का उद्घाटन करना है। उसके लिए सदा अमर बनो और अमर बनाओ। अमर भाव के वरदानी मूर्त बनो। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं, जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। सुनने की शक्ति भी नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही हैं। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है, अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है। क्यों लगावें? स्वयं की क्यों समाप्त की है? अगर स्वयं की क्यू में बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनावेंगे? इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यू को समाप्त करो। क्यों क्या की भाषा चेंज करो, एक ही भाषा हो। सर्वप्रति संकल्प से, वाणी से वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। जो भी सुने वह अनुभव करे कि भाषण नहीं लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। तब उद्घाटन करेंगे। नए वर्ष की यही नवीनता करना। अच्छा, ऐसे सदा अमृत कलश धारे, हर संकल्प से वरदाने, अनेक आत्माओं को हिम्मत बढ़ाने वाले, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे एवर रेडी ब्रह्मा बाप के साथ साथ सदा साथ का पाठ बजाने वाले ऐसे विजयी रत्नों, संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाप दादा ने दीदी जी से मुलाकात की। ब्रह्मा को यह संकल्प क्यों उठा, इसका रहस्य समझते हो? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ, यह भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन, इस पर भी रूरिहान करना। अब तो वरदानी मूर्त ग्रुप, जिन्हों के इन स्थूल हाथों में नहीं लेकिन सदा स्मृति में समर्थ स्वरूप में विजय का झंडा हो, ऐसे विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप हो, जिसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। ऐसा ग्रुप अब स्टेज पर चाहिए। स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नजर ऑटोमेटिकली जाती है। अभी पर्दे के अंदर हैं, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इसी पर्दे से निकल सेवा के स्टेज पर आओ, तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पाठधारियों को देख नजर से निहाल हो जावेंगे। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रहे हैं,
अभी परमात्म बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। सबकी एक ही धुन हो, बाप दादा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जावेगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जावेंगी, क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे। फुर्सत ही नहीं होती तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जावेगा। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है। आज के संकल्प से समय को जानना। सुई तो ब्रह्मा ही है ना, तो सुई कहां तक पहुंची है? सूक्ष्मतन से आगे भी बढ़ेगी ना। अच्छा, फिर बाबा ने विदेशी भाई बहनों से मुलाकात की। डबल विदेशी बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। विदेशी बच्चों ने अपने असली बाप को, अपने असली देश को, असली धर्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। जैसे कल्प पहले की बनी हुई धरनियों में सिर्फ बाप के परिचय का बीज पड़ने से फल स्वरूप प्रत्यक्ष हो गए। बाप दादा जानते हैं कि इस ग्रुप में कई ऐसे रतन हैं जो बाप दादा के गले के माला के मड़के हैं। ऐसे मड़कों को बाप भी सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के व विश्व के आगे बच्चों द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने के कई दृश्य देख भी रहे हैं। अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं और आगे चल के भी होंगे। आप सभी अपने को ऐसे अमूल्य रतन समझते हो। जो सबसे अमूल्य रतन हैं, उन्हीं का निवास स्थान कहाँ है? अमूल्य रत्नों का स्थान है ही दिल की डिब्बी। सदा दिल में रहने वाले, अर्थात सदा बाप की याद में रहने वाले सभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी अनुभव करते हो। किस लाइन में हो? हाई जंप लगाने वाले हो ना? डबल लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो हाई जंप नहीं दे सकते। सभी सिकिलधे हो, क्योंकि बाप का परिचय मिलते ही सहज योग द्वारा बाप को सहज ही पहचान लिया। मुश्किल का अनुभव नहीं हुआ। मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप के सामने बैठ जाओ, तो सदा वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। सेकेंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन बाप के सामने कौन बैठ सकेंगे? जिन्होंने बाप को जो है, जैसे है वैसे दिव्य चक्षु द्वारा, बुद्धि द्वारा जान लिया और देख लिया। बाप जानते हैं कि इन आत्माओं ने विश्व के आगे एक एग्जाम्पल बन अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। विश्व आपको फॉलो करेगी। अच्छा, फिर दिल्ली जोन जो 28/12/79 को बाबा से मिले, उन अलग अलग पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं। पहली पार्टी, अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी, सर्व से किनारा। सदा अपनी मंजिल अति समीप अनुभव करते हो। ऐसे समझते हो कि अपनी अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर अभी पहुंचने वाले ही हैं। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे, उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे जब कोई चीज बनाते हो, जब वह तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना। जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सब रिश्ता। ऐसे अनुभव करते हो कि किनारा होता जाता है।
जब कोई चीज पूरी नहीं बनती तो तले में लगते जाती है, जब बन जाती है तो किनारा छोड़ देती। किनारा नहीं छोड़ा माना अभी तैयार नहीं। तो सब बंधनों से सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाता है कि अभी लगाव है। अगर स्पीड ढीली होगी तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे, समय के बाद पहुंचे तो प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। इसलिए चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं। जब एक तरफ संबंध का सुख प्राप्त हो सकता है तो भटकने की क्या जरूरत है? ठिकाने लग जाना चाहिए ना। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यह है ठिकाना। सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। फिर दूसरी पार्टी से बाबा मिले। वाह ड्रामा वाह, इसी स्मृति से अनेकों की सेवा। सभी सदैव वाह ड्रामा वाह इसी स्मृति में ड्रामा के हर सीन को देखते हुए चलते हो। कोई भी सीन को देखते हुए घबराते तो नहीं। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वाह ड्रामा वाह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। फिर तीसरी पार्टी से बाबा की मुलाकात। सहयोगी आत्माओं को सदा संपन्न रहने का वरदान। जो आत्माएं दिल व जान, सिक व प्रेम से यज्ञ को संपन्न बनाती हैं, जिन्होंने समय के अनुसार सहयोग की अंगुली दी, उन्हीं का एक से अनेक गुणा बन गया। समय की भी वैल्यू होती। आदि में आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ है, उन्हीं को रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया। वह सदा भरपूर रहते आए हैं और रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।